आज मीठे बाबा हमें बहुत एक विशेष धारणा अंडरलाइन करा रहे हैं कि हमारी स्थिति स्तुति के आधार से नहीं होनी चाहिए, है ना। स्थिति स्तुति के आधार से है। कैसे पता चलता है? देखो, कोई भी आधार होता है ना, जब वो आधार मिला रहता है, वो आधार बना रहता है, तो मालूम नहीं पड़ता कि हम इस आधार से है ना। जैसे हम रोज़ ज़मीन पर चलते हैं तो कभी सोचते थोड़ी हैं कि ज़मीन हिल भी सकती है ना। शरीर आधार लेकर चलता है ना पृथ्वी का, तो कभी ऐसा सोच में भी नहीं आता कि आधार है। पर जब धरती हिलती है तो मालूम पड़ता है कि वो जो धरती हिल रही है उसकी हलचल अंदर भी हो रही है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ऐसे ही अगर हमेशा स्तुति मिलती रहे तो मालूम नहीं पड़ता कि ये जो स्तुति है ये मेरी स्थिति का आधार है। और इसीलिए विपरीत परिस्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं, है ना। बाबा ने उस दिन कहा ना, हमें फ्लॉलेस बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो जब विपरीत परिस्थिति आती है तो क्या क्यों करने की बजाय अगर ये समझें कि ये विपरीत परिस्थिति मुझे अपने किस गुण या शक्ति या किस धारणा की कमी के प्रति इशारा दे रही है और उस कमी को भरें तो संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि स्थिति का आधार स्तुति है। स्तुति समझते हो ना, प्रशंसा, है ना, एक्नॉलेजमेंट, रिकग्निशन, है ना। मानो कोई प्रशंसा भी नहीं करते, लेकिन उस बात को, है ना, जैसे बातों बातों में कहते हैं कि हाँ आपके कारण काम चल रहा है, आपके कारण हमें बहुत सुविधा है, या आप सहयोग देते हैं, तो वो भी एक स्तुति होती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि स्थिति का आधार स्तुति नहीं होनी चाहिए। आज हम थोड़ा समझेंगे कि हमारे अंदर, देखो, अगर हर कोई चेक करेंगे ना तो मेजॉरिटी कोई ऐसे होंगे जिनकी स्थिति का आधार स्तुति पर नहीं है ना। सभी का आधार स्तुति पर होता है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि ये बहुत डीप अंदर बैठा हुआ संस्कार है ना। और ये कहाँ से आता है? देखो, जैसे छोटे होते हैं तो हर बात में हमने ठीक किया या गलत किया, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका मापदंड क्या है? मापदंड ये है कि किसी को अच्छे लगे या नहीं लगे, किसी ने प्रशंसा की या नहीं की, है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं हम, और कोई हमारे को, माना पेरेंट्स क्या कहते हैं, गाना गा के सुनाओ, पोइट्री सुनाओ, तो हमने सुनाई और ताली बजाई सामने वाले ने, तो उस ताली से मालूम पड़ता है हमने ठीक सुनाई, उनको अच्छा लगा। और ताली नहीं बजाई तो मालूम नहीं पड़ता, डाउट आता है। तो स्थिति का आधार स्तुति बहुत पहले से बनती आती है ना। और दुनिया में भी आप देखो, जिनकी सब स्तुति करते हैं वो महान है ना। कहेंगे ना, इनको सब मानते हैं, इनकी सब तारीफ करते हैं, तो कहा जाएगा कि ये जो है इनकी स्थिति बहुत ऊंची है। लेकिन क्या वास्तव में स्थिति और स्तुति का कनेक्शन है? अभी देखो, मैं आपको एक अनुभव की बात सुनाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक माता आई, तो बहुत पढ़ी लिखी, दुनिया की अनुभवी माता, है ना। ज्ञान कभी नहीं सुना है, लेकिन अपने भक्ति मार्ग में किसी आश्रम से जुड़ी हुई है सालों से। तो ऐसे बातचीत हो रही थी तो मुझे कहती कि आप लोगों की भी टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा हाँ बाबा समझाते हैं। तो फिर कहती कि वैसे फिर कुछ बात आई अच्छे बुरे पर।
तो कहती वैसे अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं है, सब सब्जेक्टिव होता है। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा और बुरा तो होता है ना। तो कहती कि अच्छा बुरा, मैंने कहा बाबा हमें कहते हैं कि अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, इसकी फीलिंग में नहीं आओ, है ना। लेकिन अच्छा बुरा तो होता है ना। अब सतयुग में सब अच्छा होता है, यहाँ सब पतित है। तो समझ तो है ना कि ये पतित है, ये विकारी है, ये शक्तिहीन है, ये पाप है, ये पुण्य है। वो अलग बात है कि हम समझते हैं कि ड्रामा अनुसार है, तो क्या क्यों करने का या फीलिंग में आने का कोई पॉइंट नहीं है ना। इसीलिए उस फीलिंग से परे रहते। बाबा कहते सब जानोगे, है ना। अगर हमें अच्छा बुरा नहीं पता चलता तो मूर्ख है ना हम। ज्ञानी और मूर्ख में क्या फ़र्क होता है? ज्ञानी का भी फेस एक्सप्रेशन लेस होता है, मूर्ख का भी, है ना। लेकिन ज्ञानी को अंदर मालूम है कि क्या है ना। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ये है कि मुझे उस भासना में नहीं रहना, लेकिन मालूम है उससे, है ना। लेकिन मूर्ख को मालूम नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें मालूम तो है ना, अच्छा बुरा का ज्ञान है, सही गलत का ज्ञान है, पाप पुण्य का ज्ञान है, बाकी तुम्हें ड्रामा का भी ज्ञान है। तो तुम क्या क्यों नहीं करते, उसके बारे में चिंतन नहीं करते। तुम जानते हो जो है सो है ना। तो बाबा हमें ये समझाते। तो वो कहते अच्छा बुरा नहीं होता। मैंने कहा नहीं, अच्छा बुरा तो होता है, पाप पुण्य होता है। तो मुझे कहती कि मैं आपको एक बात सुनाती हूँ, आप मुझे बताना अच्छा बुरा कैसे होता है। तो मैंने कहा हाँ जी सुनाइए। तो कहती कि कोई एक देश में एक बड़ा व्यक्ति है, नामी ग्रामी, वो ड्रग डीलर है। तो वो हर किसी को, पूरे देश को ड्रग्स जो है वो सप्लाई करता है। मेक्सिको की बात है। तो हर पूरे देश में जो ड्रग्स की सप्लाई है वो करता है। और सारी जो नस्ल है, जितने भी वो उस चीज़ को लेते हैं, उनका जो उनकी दुर्गति उस वजह से हो रही है। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो बहुत दान पुण्य करता है ना। बहुत, वो जो पैसा है वो गरीबों पर लुटाता है, और उसको लोग पूजते हैं, जैसे मंदिर बनाकर पूजते हैं, है ना। तो फिर वो तो भगवान है ना, वो कोई बुरा व्यक्ति थोड़ी है ना। तो मैंने उनको कहा कि किसी के पूजने से आप पूज्य नहीं बनते, है ना। ये जो कलयुग है इसको बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि हालांकि हमें अभी तो बहुत क्लैरिटी हो रही है, लेकिन आप देखो बाबा हमें रोज कहते हैं कि पतित जो है वो किसकी पूजा करेंगे, किसकी स्तुति करेंगे? पतितों की करेंगे, है ना। लेकिन हम ब्राह्मण भी कई बार जो स्तुति के आधार से चलना चाहते हैं, है ना, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि सामने वाले को पाप पुण्य की अकल होगी, समझ होगी, तब तो वो राइट स्तुति करेगा, है ना। लेकिन मनुष्य को स्तुति और निंदा ऐसी लगती है कि किसी ने निंदा की तो मैं खराब हूं, किसी ने स्तुति की तो मैं अच्छा। पर ऐसा नहीं है। स्तुति का आधार आपका अच्छा या बुरा होना नहीं होता। मनुष्य स्तुति उसकी करता है जिससे उसको फायदा होता है। पतित को पतित से फायदा होता है ना। या फिर किसी का स्तुति का संस्कार है, वो सबकी प्रशंसा करते हैं तो वो करते हैं, वो अपने संस्कार से या अपने कारण से, चाहे वो कारण स्वार्थ का हो, किसी विकार की पूर्ति का हो, कुछ भी हो, वो उस कारण से स्तुति करते हैं। लेकिन स्तुति करने से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। इसका मतलब है वो उनके काम आ रहे हैं, है ना। आपकी कोई स्तुति तब करेंगे जब आप उनके काम आएंगे, है ना। और जो पवित्र बनता है वो मेजॉरिटी किसी के काम नहीं आता क्योंकि मनुष्य की जो आज मनुष्य को लगता है कि मुझे ये चाहिए, वो इच्छाएं जो है वो विकारी है। तो जब आप इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे तो कोई स्तुति थोड़ी करेगा आपकी, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो स्तुति के आधार से स्थिति नहीं बननी चाहिए, है ना। स्तुति जो है ये कोई इंडिकेटर नहीं है स्थिति का, लेकिन ये इतना डीप सीटेड है कि
हमारे अंदर जैसे ही कोई स्तुति करता है तो अंदर आता है, ये इसलिए मेरी स्तुति करे क्योंकि मैं अच्छा हूँ, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं वो जो जो कर रहा है उसका कारण वो खुद है, चाहे वो उनका स्वार्थ हो, चाहे वो उनकी अच्छाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आप कारण नहीं है। इसको समझ कर चलो, है ना। और अगर हम ये नहीं समझते तो हमारी स्थिति का आधार स्तुति हो जाता है। अब हम इसके बारे में एक और बात जो मुझे ऐसे मन में आ रही है कि देखो, हमें जो भी फीलिंग्स आती है ना, जो संस्कार वश जो हम फील करते हैं, दुख, है ना, खुशी, अच्छा बुरा, है ना, जो भय, ये सब जो फीलिंग्स हैं इनके बारे में हमें समझना है। जैसे बाबा हमें कहते हैं फीलिंग्स आती है संस्कार से, है ना। और दुनिया में जब आपको कुछ फील हो रहा है तो उसको समझने के लिए जो परमत दी गई है, वो परमत क्या है कि आपको किसी ने स्तुति नहीं की, आपको बुरा फील हुआ तो आपकी कोई गलती है ना। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि अगर मुझे कुछ फील हो रहा है तो क्योंकि मैंने एक संस्कार बनाया है वो फील करने का, और उस संस्कार के पीछे एक मत है, उस मत को मुझे अब श्रीमत से रिप्लेस करना है ना। अगर मुझे बुरा फील हो रहा है, किसी ने मेरी स्तुति नहीं की तो मुझे बुरा फील हो रहा है, तो मुझे ये नहीं करना है कि उसको स्तुति करवानी है मुझे ये समझना है कि मैंने संस्कार बनाया है, मुझे थोड़ा बुरा फील हो रहा है पर मुझे इस संस्कार से जो फीलिंग आ रही है उसको चेंज करना है। और मुझे समझना है कि नहीं, ये तो उनकी दिल है, वो अगर चाहे तो स्तुति करें चाहे तो निंदा करें। जब हम बाबा के नहीं बने थे तो हम इस प्रकार से चलते थे कि किसी ने निंदा की तो मेरी वजह से, किसी ने स्तुति की तो मेरी वजह से। अब इसको समझना है कि अगर आप, ये दो पहलू हैं एक ही सिक्के के, अगर आप स्तुति में समझेंगे कि वो मेरी वजह से स्तुति कर रहे हैं तो निंदा में भी यही समझेंगे कि वो मेरी वजह से निंदा कर रहे हैं। अब क्या होता है, यूजुअली हम ऐसा सोचते हैं कि जब स्तुति हो रही है तो समझो अच्छा मेरी वजह से कर रहे हैं, और जब निंदा हो रही है तो सोचो अच्छा उसका संस्कार है। वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है वो यही है, जो अंडरलाइंग जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि वो जो कर रहे हैं वो मेरी वजह से कर रहे हैं। तो अगर स्तुति को आपने रिसीव किया तो निंदा को भी करेंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं पहले ये चेक करो कि मेरी स्थिति का आधार स्तुति तो नहीं है, वरना क्या होगा, एक निंदा से बिल्कुल निधन के बन जाते हैं, है ना। ऐसे जैसे बिल्कुल कुछ भी ना हो, है ना, ऐसे खाली हो जाते हैं कि बात मत पूछो। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि स्तुति के आधार से स्थिति नहीं बनानी। अब जब तक हम बाबा के नहीं बने थे तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था, कोई समझ ही नहीं थी। लेकिन अब मुझे समझना है कि मेरी स्थिति का आधार क्या है। दो बातें, अगर मैंने श्रीमत का पालन किया तो मुझे अपनी स्थिति को ठीक रखना है ना। मुझे हमेशा चेक करना है, मैंने जो बोला, जो सोचा, जो किया, क्या वो बाप समान है, क्या श्रीमत प्रमाण है। अगर है तो चाहे सारी दुनिया भी कहे, आप सेल्फ डाउट मत लाओ, आप अपनी खुशी शांति को नहीं खो। और अगर वो श्रीमत प्रमाण नहीं है तो चाहे सबने आपको बैठा के ताज भी पहना दिया, आप समझो कि उसका आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए सबको पसंद आए पर बाप को पसंद नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए हमेशा चेक करो, बाबा को देखो, बाबा खुश हो रहा होगा मेरे इस बोल को देख के, कर्म को देख के। अगर बाबा खुश हो रहा है तो चाहे किसी को अच्छा लगा ना लगा कोई बात नहीं। और अगर बाबा के दिल तक से उतर गए अपने उल्टे कर्मों से, तो फिर चाहे कोई कितना भी स्तुति करे उस स्तुति का कोई लाभ नहीं, है ना। इसको समझो। तो बाबा हमें कहते हैं स्थिति का आधार स्तुति नहीं। और फिर बाबा हमें समझाते हैं कि निंदा भी हो तो निंदा में निधन के नहीं बन जाना। हमेशा याद रखो धनी धोनी मेरा बाबा है ना। चाहे किसी ने निंदा की, अब निंदा क्यों की,
आप किसी के स्वार्थ की पूर्ति नहीं करेंगे तो निंदा करेंगे, है ना। निंदा क्रोध से, ईर्ष्या से जन्म लेते हैं, तो वो अपने संस्कारों के कारण निंदा कर रहे हैं। और उस निंदा से मुझे प्रभावित नहीं होना, मुझे अपने स्वमान को नहीं खोना, है ना। और दूसरी बात है, सबसे पहले तो ये पुरुषार्थ करो, अभ्यास करो कि मैं ना सोचूं कि कोई क्या सोच रहा है मैं ना सोचूं कि कोई क्या बोल रहा है ना। क्योंकि ये बातों की दुनिया है, विभिन्न मतों की दुनिया है, इसमें हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं किसी की निंदा से अपने स्वमान से नहीं उतरो कि मेरा तो धनी धोनी मेरा बाबा है ना। आप देखो दुनिया में सबको कौन अच्छे लगते हैं, है ना, जिनको वो अपने हिसाब से चला सके, है ना। आप जिसके हिसाब से चलेंगे आपको उसको आप अच्छे लगेंगे, ठीक है। ये नियम है, आप अपने आप को भी देख लो, आपको भी वही अच्छे लगेंगे जो आपके हिसाब से चलेंगे, सबको वही अच्छे लगता है, ठीक है। तो जब आप किसी मनुष्य के हिसाब से चलेंगे नहीं और बाप के हिसाब से चलेंगे तो किसको अच्छे लगेंगे? बाप को अच्छे लगेंगे और किसी को नहीं लगेंगे, है ना। तो इसमें इतना, है ना, इसमें खुशी खोने वाली कोई बात नहीं है ना। मैंने तो बहुत समय हो गया ये एक धारणा बना ली, मुझे कोई कहता है ना कि आप हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें अच्छे नहीं लगते, मैं उनको कहती हूँ मैंने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया है कि हम सबको अच्छे नहीं लगेंगे, और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम आपको अच्छे नहीं लगते, है ना। आपको अच्छे नहीं लगते तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। कभी आपको अच्छे लगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं किसी की निंदा या स्तुति से हमें नहीं चलना। देखो पहले हम सोचते थे, जब मैं ज्ञान में आई ना, तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज क्या फील होता था कि ठीक है, चलो मैं अनअफेक्टेड रही, किसी ने कुछ कहा किया मुझे उसका असर नहीं हुआ, लेकिन मुझे पाठ तो बजाना है ना, तो मैं पाठ कैसे बजाऊं? तो मुझे लगता था कि चलो मेरी फीलिंग्स का आधार कोई दूसरा नहीं है, वो तो मेरी समझ में आता है, लेकिन मेरे कर्मों का आधार तो दूसरा है ना, कि मैं उस हिसाब से तो रिस्पॉन्ड करूंगी जैसा सामने वाला कर रहा है। पर बहुत धीरे धीरे, क्योंकि बुद्धि का ताला बहुत धीरे धीरे खुलता है, जैसे जैसे योग करते हैं विकर्म विनाश होते हैं, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे मेरे पाठ के लिए भी किसी को नहीं देखना, वो भी मेरे अंदर नूंदा हुआ है। तो मुझसे कोई कड़वा बोले या मीठा बोले, मुझे उससे क्या करना है? मुझे मीठा बोलना है मुझे वो करना है। पहले मुझे लगता था कि किससे कितना कैसे बात करनी है या कैसे व्यवहार में आना है उसके लिए उसको देखना है। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे तो अपना पार्ट बजाना है ना, चाहे कोई भी हो, मुझे अपने पार्ट के हिसाब से चलना है। तो मुझे बाबा ने कहा, मुझे मीठा रहना, मुझे गुण देखने, है ना, मुझे इतना समय देना है। मानो कोई कोर्स में आए, कोई ध्यान से सुनता है तो भी उसको उतने ही दिन देने, कोई ध्यान से नहीं सुनता तो भी उसको उतने ही दिन देने, है ना। फिर वो नहीं समझा तो भी वो डिसाइड करे कि उसको आगे चलना है या नहीं चलना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को, बाबा ने इतना, आत्म अभिमानी स्थिति की सबसे बड़ी निशानी क्या होती? फ्रीडम। हम स्वतंत्र हैं, हम बंधन में नहीं है, हम किसी के व्यवहार के, बोल के, परिस्थितियों के बंधन में नहीं है। ना मेरा मन बंधन में, ना मेरी फीलिंग्स कोई उस आधार से चलती, ना ही कोई मेरे पाठ के लिए मुझे वो बंधन है कि मुझे उस हिसाब से बचाना है ना। दुनिया में तो कहते बुरे के साथ बुरा बनो, अच्छे के साथ अच्छा बनो, तो प्रॉब्लम है। यहाँ तो हमें श्रीमत प्रमाण, दृष्टि, वृत्ति, बोल, है ना, सबके लिए बाबा ने श्रीमत दी है। तो कोई जैसा भी हो, हमें तो उसी प्रमाण चलना है जैसा बाबा ने समझा है। तो बाबा हमें कहते हैं हमारी स्थिति का आधार स्तुति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर देखो अभी तो नहीं होगा मेजॉरिटी, लेकिन जब भी बुरा लगता है ना, जब ऐसे हलचल होती है, तो चेक करो कि ये जो कारण ये नहीं है कि उसने निंदा की, कारण ये है मेरा आधार स्तुति है। तो मुझे अब
स्वमान के आधार से चलना है, स्तुति के आधार से नहीं। मुझे अपने आप को वैसे देखना है जैसा बाबा देखता है, वो देखता है, ये देखता है, उन चक्करों में नहीं पड़ना है ना। और ये समझ लो कि पतित दुनिया में स्तुति पतितों की होती है ना, और पावन दुनिया में स्तुति होती ही नहीं है, स्तुति निंदा से परे होते हैं। तो इसीलिए निंदा स्तुति के चक्कर में नहीं पड़ना। आप देखना, जब आप किसी के लिए जब आप सबके हिसाब से चलेंगे, है ना, बिल्कुल जैसा वो चाहते हैं, तो आपकी सब स्तुति करेंगे। और जैसे ही आप श्रीमत पर चलेंगे या जो है ना, जो श्रेष्ठ है वो करेंगे, चॉइस लेंगे, तो आप सबके लिए खतरा बन जाते हैं, है ना। और फिर सब आपकी निंदा करना शुरू करते हैं। तो जब निंदा का पेपर आता है तो जो अज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, निंदक के साथ हो जाते हैं, है ना। क्योंकि मनुष्य यही समझता है, जो बिलीफ सिस्टम है, कि जिसकी निंदा हो रही है वो प्रॉब्लमैटिक है ना। लेकिन ज्ञान क्या कहता है, जो निंदा कर रहा है वो प्रॉब्लमैटिक है। इसको हमेशा याद रखना, जिसकी निंदा हो रही है ना। देखो, निंदनीय तो बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन एक मनुष्य किसी को एजेंडा क्यों बनाता है कि इसकी निंदा करनी है? क्योंकि उस आत्मा के साथ कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि उसके कर्म, ऐसा तो सबके अंदर बुराई है, तो सबकी निंदा क्यों नहीं कर रहे है ना। कमी कमजोरी तो सबके अंदर है। तो इसीलिए जिसकी निंदा हो रही है उसके लिए तो समझो, हाँ हो सकता है ये बात सच भी हो झूठ भी हो, लेकिन क्या हो गया, कमी कमजोरी तो सबके अंदर है। लेकिन जो निंदक है वो अपना जीवन, अपना समय उस निंदा को फैलाने में क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसको प्रॉब्लम है। और जब आप ये समझ जाएंगे तो आप दुनिया की बहुत सारी बातों में क्लैरिटी ला पाएंगे, है ना। और आपको समझ आएगा कि मुझे किसी भी बात से अपनी दृष्टि वृत्ति किसी के प्रति खराब नहीं करनी। लेकिन ये छोटी सी बात समझना सहज नहीं है। ब्राह्मण परिवार में तो ये बहुत बड़ा पेपर हो गया आजकल है ना। क्योंकि आजकल निंदा फैलाना, निंदा सुनना, ये सब बहुत चलता है। लेकिन इस बात को समझो कि निंदा स्तुति से हमारा आधार नहीं होना चाहिए। इसलिए जो प्रेशर बिल्डिंग होती है ना, हमेशा आप देखना, जब किसी पर प्रेशर बनाना होता है तो क्या कहते हैं, आप मेरी बात मानो नहीं तो हम आपको बदनाम कर देंगे, है ना। और अगर आप उनकी वो उल्टी बात ना माने तो जिसके पास अथॉरिटी होती है वो बदनाम करता है, वो निंदा फैलाता है। लेकिन ये खेल रुकेगा कब? जब सुनने वाले समझ जाएंगे कि निंदा अपने कारणों से फैलाई जाती है। जिसकी निंदा होती है उसमें हर एक में अवगुण है, उसमें भी अवगुण है, लेकिन उसको फैलाने का जो लक्ष्य है वो ये है कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। तो हम ब्राह्मण बच्चों को कम से कम इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। और मैं देखो, हम भी बहुत सारी बातें सुनते हैं, है ना। ब्राह्मण परिवार की भी बहुत सारी बातें कानों में आती हैं, है ना। तो जब मुझे कोई किसी की निंदा सुनाता है तो मैं क्या कहती हूँ पता है? मैं कहती अच्छा, इन्होंने उनको खुश नहीं रखा होगा वो ऐसे कह रहे थे तो कहते अच्छा, इन्होंने उनको खुश नहीं रखा होगा, उनको बोला थोड़ा खुश रखे है ना। तो ये जो खुश नहीं, जो ना खुश होता है वो क्या करता है, उसके पास पावर होती है तो यही करता है। तो ये बात किसी अवगुण या गुण की नहीं है ना। अवगुण तो आज सब में है। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं कि अपनी स्थिति का आधार स्तुति नहीं रखो, क्योंकि कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, उन चक्करों में हमारा संगम युग नहीं बीतना चाहिए। फिर प्यारे बाबा आज हमें समझाते हैं कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। ये समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, है ना। मनुष्य क्या समझता है, प्रसन्नचित्त कब बनना है? अंत में, है ना। अंत में बनना है, जब सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मन का हो जाएगा ना, तो हम खुश होंगे। लेकिन होता उल्टा है। आज देखो, सब लोग कहते हैं, आज दुनिया में आप देखना बहुत पोएट्स, फिलोसोफर्स, आपको ऐसी रीलें बनती दिखेंगी, ऐसे आइडियाज स्प्रेड होते दिखेंगे कि जब सब कुछ मिल जाता है तो पता चलता है इसमें खुशी नहीं थी,
है ना। सब बताते हैं कि अंत में पता चलेगा खुशी नहीं थी, पर कोई नहीं बताता क्यों, है ना। देखो छोटे बच्चे थे तो हमें कुछ प्राप्त होता था तो खुशी होती थी ना। तो कोई भी चीज़ में, छोटी सी चीज़ है ना, किसी ने गुड़ ही खिला दिया तो कितने खुश हो जाते थे, है ना, कि चॉकलेट दे दी, गुड़ खिला दिया तो कितने खुश हो जाते थे। तो ये जो अंत में जाके खुशी क्यों नहीं मिल रही इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जब हम समझते हैं ना कि अंत में खुशी मिलेगी तो हम रास्ते भर दुखी होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, मैंने सोचा अच्छा मैं ना इस कंपनी में सीईओ बन जाऊंगी ना तब मैं खुश होंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, रोज़ जा रही हूँ और जो भी बातें मेरे और जो विघन आ रहे हैं सारे दिन में, वो छोटे विघन नहीं, वो मेरी और मेरी खुशी के बीच में आ रहे हैं, है ना। वैसे तो वो बात छोटी सी है, जैसे मान लो बॉस का कोई फेवरेट बन रहा है, ठीक है, मेरा बॉस की मैं पहले फेवरेट थी, अब वो बन रहा है। अब वो जो छोटी सी बात है वो मेरे लिए एक एंजाइटी का कारण बन रही है, क्योंकि अब वो जो सफलता है जो मुझे खुशी मिलने वाली अंत में, वो तो उसके बीच में आ गया है ना। अब बॉस का वो फेवरेट बनेगा तो वो सफल होगा। तो मैं रोज़ कोई ना कोई कारण, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें रोज़ आती हैं वो मेरी और मेरी सफलता और खुशी के बीच में आ रही है, तो मेरे लिए इतनी बड़ी बन रही हैं कि मैं रोज़ कौन सा संस्कार बना रही, जो कर्म आप बार बार करेंगे वो संस्कार बनेगा। तो मेरा दुख का संस्कार पक्का 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 होता जा रहा है ना। मैं आपको बताऊं एक बात, एक बार एक बहन आई थी, तो कोर्स शुरू हुआ, तो उसने मैंने जो जो पूछा उसने बता दिया, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब। फिर 3 दिन हो गए कोर्स के, ठीक है। उसके बाद वो मुझे कहती हैं अच्छा मेरा बीपीएससी भी अभी क्लियर हुआ है। तो मैंने कहा बीपीएससी क्या? तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैंने कहा आप पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर किए हैं तो बहुत खुशी की बात है ना, आप ऐसे दुखी होके क्यों बता रहे हैं, और वो भी तीसरे दिन क्यों बता रहे हैं, आपने मुझे बताया नहीं, कितनी खुशी की बात है। तो मुझे कहती है हाँ वही मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे खुशी हो नहीं रही है तो मैंने कहा क्यों नहीं हो रही? तो कहती मैं 4 साल से तैयारी कर रही हूँ और 4 साल से ना रोज़ सोचती हूँ कि पता नहीं मेरा कुछ होगा नहीं होगा, और जब भी जैसे कोई फ़ोन आता घर से तो ऐसे दिल से घबराहट होती कि अभी फिर कहना पड़ेगा कि, है ना, पास होंगे या फेल होंगे पता नहीं, या कब तक उनको पैसे भेजने पता नहीं। तो इस प्रकार से ना 4 साल मैं ऐसे ही रही, और 4 साल में मेरी ऐसी हालत हो गई है कि अब जब रिज़ल्ट आया तो सबको खुशी हुई है, एक मुझे ही नहीं हुई, है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य जो ये सोचता है ना कि सफलता मिलेगी तब खुश होंगे, इस कारण से अंत में मिल तो जाती है लेकिन प्रसन्नता का संस्कार खत्म हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हम बच्चों को हर कदम पर कोई भी विघ्न आया, है ना, डरना नहीं है। जब आप कोई भी चढ़ाई पर चढ़ेंगे, कोई भी कार्य लक्ष्य को लेकर कार्य स्टार्ट करेंगे तो हर दिन बातें आएंगी, हर घड़ी बातें आएंगी, लेकिन उन बातों से परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, उन बातों से सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं करना, स्वमान को लो नहीं करना। हर बात में याद रखना ये छोटी सी बात है, ये पार होगी, कल्प कल्प पार हुई है, और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब इस एक बात को पकड़ कर चलते हैं तो विघ्नों को पार करते, है ना, खुश होते। देखो दुनिया में लोग कहते हैं कि आपको जो सक्सेस है वो ज़्यादा सिखाती नहीं है, फेलियर सिखाती है। लेकिन फेलियर किनको सिखाती है? जो सक्सेस में बिलीव करते हैं, है ना। नहीं तो फेलियर तो आपको बहुत तंग कर सकती है, लेकिन रोज़ जो फेल होता है वो अल्टीमेटली सक्सीड करता है, और रोज़ वो जो फेलियर है वो आपको बहुत अनुभवी बनाती है। लेकिन कब? जब आप बिलीव करते हैं कि मेरे साथ बाबा हैं और ये डेस्टिनी जो है मेरी सफलता की डेस्टिनी बनी बनाई। तो जो इस स्वरूप से चलते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। वरना मनुष्य कहता है कि
फेलियर ज़्यादा सिखाती है, लेकिन बहुत लोगों के जीवन में फेलियर ने तो उनको तोड़ दिया, उन्होंने सुसाइड तक किया। तो फेलियर सबको नहीं सिखाती। फेलियर किसको सिखाती है? जो अपनी सफलता के बारे में निश्चित है कि हाँ, मुझे आज फेलियर मिली, मैं फेलियर हूँ नहीं, मुझे आज फेलियर मिली, लेकिन सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मिलेगी ही मिलेगी, है ना। और अगर और जब और सब जन्मसिद्ध अधिकार माना क्योंकि मैं बाबा की हूँ, है ना। जो बाबा का है उसकी असफलता हो नहीं सकती, है ना। दुनिया में भी कहते हैं इन पर भगवान का हाथ है ना। ये इनको ये इस मिट्टी छूते हैं तो सोना बन जाती है, और हमारे पर तो प्रैक्टिकल भगवान का हाथ है। तो हमारी सफलता तो भी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, वो तो होनी ही है। तो इसीलिए निरंतर पुरुषार्थ करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम पुरुषार्थ भी करें, ऐसे नहीं फिर कई इसको अलबेलेपन की तरह भी यूज़ करते हैं, सफलता तो मिलनी है और करते कुछ नहीं है ना, तो उनको है ना, तो उस तरह से भी नहीं, लेकिन निश्चय के रूप में, और फिर निश्चय के साथ कर्मों को भी देखना है कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को अशरीरी होकर हिसाब किताब चुक्त करना है ना। और अशरीरी कैसे होंगे, है ना। आप सोचो किसी को सफलता फॉर मी मीन्स निरंतर याद, हाँ वो भी ठीक है, मतलब मैं निरंतर याद में हूँ तो सफलता मिलेगी है ना। अगर मैं कोई चीज़ याद ही तोड़ देती है तो फिर उस चीज़ को छोड़ देना है ना, उस बात को छोड़ देना है ना। निरंतर याद तो है ही, पर सफलता माना पद की प्राप्ति, अल्टीमेटली अंतमते सोगति, है ना। हमारी सफलता क्या है कि अंतमते सोगति मेरी होगी, 21 जन्मों का जो भाग्य है वो मेरा ही बनेगा, ठीक है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हिसाब किताब चुक्त करना है अशरीरी बनकर। अब आप देखो कि किसी को टांग नहीं है ना, और आप उससे बोलो कि है ना आप बैसाखी छोड़ दो, तो छोड़ देगा नहीं, गिर जाएगा ना। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं शरीर संबंध सबका आधार छोड़ने के लिए क्या करना है, पहले बाबा से सर्व संबंधों की सैक्रीन से अपने आप को भरपूर करो, है ना। एक बाबा ही कह सकते हैं कि मुझसे सर्व संबंध जोड़ो, तो तुम्हें किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा सर्व संबंधों की सैक्रीन है। कोई मनुष्य बोल नहीं सकता कि मैं तुम्हें सर्व संबंधों का सुख दे दूंगा, सर्व प्राप्तियां दे दूंगा, तुम एक मेरे बन जाओ, ये मनुष्य नहीं बोल सकता, लेकिन बाबा कहते हैं। और क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो भी तुम्हारे व्यक्ति वस्तु वैभव से जो अटैचमेंट है उसके कारण तुम कार्मिक अकाउंट सेटल करने की बजाय बढ़ा रहे हो, है ना। तुम्हें पता नहीं चल रहा, दुख की लेन देन या अल्पकाल के सुख की लेन देन में फंसकर तुम लगाव को बढ़ा रहे हो, कर्मों की गति को और खराब कर रहे हो। तो और बाबा कहते हैं जब तक तुम सर्व संबंध मुझसे जोड़कर अपने आप को भरपूर नहीं करोगे तो अशरीरी नहीं बन सकते, है ना। शरीर के साथ जो कुछ भी है उससे न्यारा नहीं हो सकते, और जब तक न्यारे प्यारे नहीं बने तो सेटलमेंट नहीं हो सकते, है ना। सेटलमेंट कब होती? कर्मों को चुक्त कैसे करेंगे? जब न्यारे प्यारे होकर चलेंगे, है ना। क्या देखो आज मनुष्य की विधि क्या है, या तो किनारा करता है या लिपायमान होता है ना। किनारा करने से भी पाप बनता है, कौन सा? निग्लेक्ट और रिजेक्ट का पाप, है ना। और लिपायमान होने से अटैचमेंट का पाप बनता है। तो बाबा हमें कहते हैं चुक्त करने की विधि क्या है? न्यारा प्यारा होकर चलो, ना निग्लेक्ट, ना रिजेक्ट, ना अटैच, सब कुछ करो लेकिन लिपायमान नहीं हो। ड्यूटी से भागने से भी नहीं होगा, जिम्मेवारी से भागने से भी नहीं होगा, और साथ में करते हुए अटैच भी नहीं हो, क्योंकि थोड़ा सा भी सुख मिलता है ना तो अटैच हो जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए न्यारे प्यारे होकर हिसाब किताब चुक्त करने के लिए हम बच्चों को क्या करना है? अशरीरी बनना है। और अशरीरी बनेंगे जब बाबा की याद से भरपूर बनेंगे तो किनारे छोड़ेंगे,
है ना, हलवा पकेगा तो किनारे छोड़ेगा ना तो अंदर अवस्था परिपक्व होगी तब किनारे छोड़ेंगे, तब न्यारे प्यारे होकर हिसाब किताब चुक्त होंगे। अच्छा, ओम शांति।